अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब पूछ रहे थे कि पिछले दिनों मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो उसके पीछे रीज़न ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा बीमार थी, अ, जिसकी वजह से मेरे में हिम्मत नहीं बढ़ती थी कि मैं बनी हुई वीडियोस को ही एडिट करके अपलोड कर पाऊँ। अच्छा, मैं आज आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, ताकि किस तरह मैं इस सारी बीमारी में मैंने क्या फ़ील किया और क्या हमने एहतियातें की और क्या बदएहतियातियाँ की, और इसके अलावा फिर हम किस तरह जो है रिकवरी की तरफ गए। तो आज मैं वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ताकि वो लोग जो कि टेस्ट नहीं करवाते और या जिनको इस तरह के अलामात हैं, वो अपना घर में किस तरह इलाज कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो कोरोना के इतने केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, इसके अलावा जो है वो हर बंदे को कुछ ना कुछ अलामात हैं और हर बंदा डरा हुआ है हमारी तरह। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ईद पे मेरा बड़ा भाई जो है ना वो घर आया। अच्छा, उसने हमें नहीं बताया कि उसकी ड्यूटी कहाँ है, लेकिन उसकी ड्यूटी थी कोरोना वार्ड में। तो कोरोना वार्ड में वो कहता है कि ये तो कोई बीमारी नहीं है, और दूसरा ये कि मेरा उन पेशेंट्स के साथ कोई, मैं इन टच नहीं हूँ, मुझे तो बस फ़ाइल्स मिलती हैं और मैं उन फ़ाइल्स को चेक करता हूँ बस। तो और वो फ़ाइल्स भी उसने नहीं हमें बताया कि वो उनको खुद चेक करता है। तो बस उसने कहा कि मैं फ़ाइल्स बनाता हूँ। हमने कहा कि वो फ़ाइल्स बनाता है, चलो अलहदा से सेपरेट कोई बनाता है किसी और जगह पे, तो इसका लिंक नहीं होगा। लेकिन उससे कुछ देर बाद बुखार होना शुरू हुआ और 104 तक उसे बुखार रहा। फिर वो अपनी बीवी और बेटी के पास गया, तो उसे उनको भी बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। और ईद पे जब वो घर आया, तो जिस जगह पे जिस कमरे में वो था, हम लोग भी सारे उसी कमरे में थे। तो हमें डाउट भी नहीं होने दिया उसने कि उसे बुखार है, लेकिन उसने ये बाद में बताया कि उसे बुखार रहा है। और कोरोना पेशेंट्स का भी उसने बाद में बताया कि वो उसी बिल्डिंग में रह रहा था जिस बिल्डिंग में वो बाकी पेशेंट्स थे। अच्छा, जब वो घर आया, तो दूसरे दिन मेरी अम्मी को बहुत सख्त बुखार हो गया, तीसरे दिन मेरे छोटे भाई को बहुत सख्त बुखार हो गया। इसके साथ ही लेकिन मेरे भाई और सब हम इस बात पे बिलीव ही नहीं करते थे कि कोरोना भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। क्योंकि सारे कह रहे थे कि मार्च में जब हमें पता चला था इस कोरोना के बारे में, हमने बहुत एहतियातें भी की और हमने हैंड सैनिटाइज़र्स बनाए, हमने ये स्प्रेज़ बनाई जिससे पूरे घर को हम डिसइंफेक्ट करते थे। और इसके अलावा कोई नया जो बंदा आता था उस घर में, तो उस पे हम स्प्रे करते थे और उसके अलावा हम उससे डिस्टेंस भी रखते थे। लेकिन जब काफ़ी अर्सा ऐसे हालात रहने के बाद कोई पेशेंट सुनने को नहीं मिलता था, तो हम लोग भी जो है ना उन्हीं दूसरे लोगों की तरह ये बिलीव करने लगे कि ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है। और आजकल जो अफवाहें इतनी फैल रही हैं कि हॉस्पिटल लोग गए, लोग बस डॉक्टर्स पैसे के लिए जो है वो पेशेंट्स डिक्लेयर करते हैं, और बहुत से पेशेंट्स की इस तरह जाने ले ली, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा इस तरह के बहुत से रूमर्स चल रहे हैं। लेकिन यकीन माने कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैं फ़ील करती हूँ कि वाकई ही ये हकीकत है, और इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं उसको फ़ॉलो करें। हमने बहुत सी बदएहतियातियाँ की उसी दौरान जब मेरे भाई को और अम्मी को बहुत सख्त बुखार था। मेरे मामू के बेटे की शादी थी, हम लोग उधर चले गए। अच्छा, वहाँ मेरे मामू की भी बहुत ज़्यादा तबीयत पहले से ख़राब थी, पूरी फैमिली को पहले बुखार हुआ था। हमने कहा चलो हम भी एक कमरे में रह के बस शादी, क्योंकि मामू के बेटे की पहले बेटे की शादी है, तो हम अटेंड कर लेते हैं। हमने उन्हें बताया भी, लेकिन फिर भी ये कि एतराज़ ना बन जाए, तो हम लोग उधर पहुँच गए। अच्छा, जब शादी हमने अटेंड की, भाई मेरा तो वापस आ गया था, लेकिन हम लोग ना शादी के फ़ौरन बाद एक एक दिन दूसरे मामू के घर रहने चले गए। अच्छा, वहाँ भी सबको बुखार हो गया। फिर जैसे ही हमें कुछ फ़ील हुआ कि ये ऐसे हो सकता है, और गांव में हमने सुना कि हमारे गांव में पीछे कुछ गलियों को और कुछ घरों को लॉक कर दिया गया कोरोना की वजह से। हम लोग भी वापस आ गए, और हमने भी सोचा कि ये वाकई ही कोई कोरोना
की अलामात हमें ज़ाहिर हो रही हैं। मुझे भी वहाँ बुखार हो गया, मेरी बेटी छोटी 6 साल की है, उसे भी थोड़ा सा हल्का बुखार होना शुरू हो गया। तो हम लोग उधर से वापस आ गए। हम वापस आके हमने यहाँ सब अलग-अलग होना शुरू हो गए। हमने अपने आप को सेपरेट कर लिया, सबको अलग-अलग कर लिया। यहाँ फिर आके जो मेरी फ्रेंड्स के साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मेरी मदर को जो है सेंस ऑफ स्मेल थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और उन्हें ना कोई खुशबू आती थी, ना कोई बू आती थी और कमज़ोरी इतनी थी कि उनसे बेड से हिला नहीं जाता था। तो मैंने एक फ्रेंड से पूछा तो वो कहती कि मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने जो चीज़ यूज़ की है तो उसने कहा था कि ये सनाब मक्की के पत्ते लें और साथ बग भासा है। तो इन दोनों चीज़ों के जो पत्ते हैं ना, इनको आप एक-एक चम्मच जो है ना वो 1 लीटर पानी में बॉयल करके तो 3 दिन एक-एक कप पिएँ, तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगे। तो बीमारी में जब बंदा इसमें मुब्तला होता है तो वो कहता है कि जो कोई दूसरा बता रहा है, किसी तरह हमें आराम आ जाए और हम ठीक हो जाएँ। तो मैंने भी ऐसे ही किया कि इनको मैंने जो है ना वो इनका कावा बनाया और 3 दिन तक पिया। इसी दौरान मैंने एक और फ्रेंड से कांटेक्ट किया और स्टेटस मैंने लगाया था। तो मेरी फ्रेंड्स राब्ते में हुई तो उन्होंने बताया कि हम भी इसी तरह के सिम्पटम्स फ़ील कर रही हैं। एक ने बताया कि उसके हस्बैंड को कोरोना हो चुका है और वो घर में क्वारंटाइन में है। तो उन्हें भी मैं सना मक्की के पत्ते इनका काढ़ा बना के उसके अंदर फिर बाद में मैं हनी डाल के देती हूँ। और साथ मैंने उनके लिए जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली चीज़ें जो हैं वो उन्हें मैंने देना शुरू कर दी हैं। तो आप भी कुछ ऐसा ही करें। मैंने उनको फ़ॉलो करते हुए मैंने सना मक्की और बग भासा के जो पत्ते हैं इनका कावा 3 दिन पिया, लेकिन इससे मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया। तो इसके साथ ही जो है ना बताया सबने कि अदरक, लहसुन और प्याज ये भी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी मैंने लहसुन को छील के उसको पानी में डाल के बॉयल करके सब घर वालों ने हमने ये पीना करना। कभी अदरक का कहवा बनाना जिसमें अदरक को कद्दूकस करके और इसके साथ दालचीनी डाल के इसके बॉयल करके पका के उसके अंदर लेमन डाल के इसका कहवा पिया। फिर हम यखनी पीना शुरू हो गए जिसमें ये अदरक, लहसुन और प्याज और काली मिर्च और मटन डाल के उसे वो काली मिर्च वाली यखनी हल्की सी बना के हम वो पीना शुरू कर दिया ताकि कुछ हमारे में क़ुव्वत मुदाफ़त आए। इसके अलावा फ्रूट जो बहुत ज़्यादा मिक़दार में लिया, मैंगो बहुत ज़्यादा खाया जिसमें विटामिन ए है। इसके अलावा खुबानी जो है वो भी कहते हैं कि विटामिन ए उसमें भरपूर होती है, वो लें, मैंने वो भी बहुत ज़्यादा खाई। इसके अलावा बनाना, ये आलू बुखारा, जो सबसे चीज़ इफ़ेक्टिव रही है मेरे लिए वो ये पपीता है। मैंने इस पपीते को बहुत ज़्यादा खाया है इस दौरान क्योंकि मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था। जब ये चीज़ें मैंने डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने फिर मुझे मेडिसिन भी दी साथ। कुछ देर बुखार आने के बाद बुखार तो हल्का हो गया लेकिन कमज़ोरी और स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। अच्छा, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी, साथ मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप एक विटामिन डी का जो कैप्सूल है वो दूध में डाल के पी लें सारे फैमिली मेम्बर्स, और साथ ही सबएक्सी यूज़ कर लें। अच्छा, मेडिसिन मैं इधर नहीं बताऊँगी जो मैंने इस्तेमाल की है क्योंकि अगर मैंने वो बताई तो फिर आप लोग भी खुद से घर में वो मंगवा के खाएंगे तो क्या पता वो आपके लिए इफ़ेक्टिव ना हो। क्योंकि ये कोरोना की जो बन रही हैं अलामात और जिस तरह की कंडीशंस बन रही हैं वो हर एज के लिए डिफरेंट है। वो जैसे लड़की है या लड़का है उसमें डिफरेंट अलामात शो हो रही हैं, किसी में वो एज की वजह से डिफरेंट हैं। इसलिए जो भी मेडिसिन लें वो डॉक्टर के मशवरे से लें। अच्छा, जो मेडिसिन लेने के बाद जो मेरी हालत थी वो तकरीबन मेरे बीमारी का 9वां दिन था और
उस दिन मैंने जब ये मेडिसिन लेते हुए मेरा दूसरा दिन था, तो उससे अगली जो रात थी वो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई उस रात को कि मेरी हर स्टमक इतना अपसेट हो गया था कि मेरी हर सांस के साथ जो है ना वो डकार और हिचकी आती थी। अच्छा, इतना ज़्यादा मेरा सांस का ये प्रॉब्लम हो गया था और मेरे वो दिल पे ऐसे ना दबाव पड़ता था और ऐसे लगता था जैसे मेरा सांस रुक रहा है। उस कंडीशन में मुझे और ज़्यादा कोरोना के चांसेस लग रहे थे, तो मैं जो है ना उसे बहुत ज़्यादा फ़ील करना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा डर गई कि सांस का प्रॉब्लम बताते हैं, तो मुझे वो भी होना शुरू हो गया। अच्छा, उस दौरान फिर रात को मेरी अम्मी ने भी खुद जो बीमार थी उन्होंने कभी मुझे वो जो है इस्त्री के साथ को कपड़ा गर्म करके कभी मेरी कमर पे रखा, कभी पेट पे रखा। इस तरह करके सारी रात तकरीबन 2 बज गए, तो 2 बजे के बाद कहीं जाके मुझे जो है वो कुछ फ़र्क पड़ा। मैंने इतने ज़्यादा राइज़िक भी तकरीबन दिन में 2 बार लिए थे, फिर कोई 2-3 सिरप्स थे स्टमक से रिलेटेड, मैंने वो भी पिए। तो लेकिन जो है ना कहीं जाके 2 बजे तक मेरी कोई तबीयत सेट हुई और मुझे नींद आई और मैं सो गई। उससे अगले दिन मैंने जब मेरी सुबह फिर तबीयत कुछ ख़राब होना शुरू हुई। अच्छा, दिन में जब से हमें बुखार हुआ था, हम दिन में 2 से 3 बार भाप ज़रूर लेते थे। उस दिन भी मैंने भाप ली, तो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हुआ, तो मैं तो बस बहुत ज़्यादा डर गई कि बस ये अब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं किस वक्त मेरी जो है वो ज़िंदगी चली जानी है। जैसे ये केसेस सुनते हैं हर रोज़, इतने केसेस भरे हैं, इतनी अमवात हो रही हैं, तो बस मैंने सुना, बस समझा कि ये जो है ना बस मेरे तो लास्ट डेज चल रहे हैं। मैंने वज़ू किया, बीमारी में मैंने नमाज़ पढ़ी, लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे इतना सुकून मिला कि मेरी मदर भी कहती हैं, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ी। मैंने ज़ोर से स्टार्ट की, उन्होंने असर से की। बीमारी की वजह से नमाज़ नहीं पढ़ी जाती थी, तो वो काफ़ी दिन से छोड़ी हुई थी, तो लेकिन जैसे नमाज़ पढ़ी इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, यकीन माने कि ऐसे लगा जैसे सारी बीमारी ख़त्म हो गई है। और मैं दिन में तकरीबन 3 बार जो है ना वो सूरह रहमान की तिलावत सुनती थी। मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी। अगर किसी को कोई भी ऐसी अलामत हो, दिल को सुकून मिलता है सूरह रहमान सुनने से। इवन मेरी बेटी भी कहती है कि सूरह रहमान लगाएं, वो तो इतनी प्यारी सूरत है, इतना मज़ा आता है उसे सुनने में। तो आप भी यकीन माने ये सुने, आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपको हर बीमारी से जो है ना वो राहत मिलेगी। अच्छा, इसके बाद जो है ना मेरी मदर की भी थोड़ी सेंस ऑफ स्मेल आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। और हम लोगों ने मामूओं का पूछा, बार-बार रोज़ पूछते थे, तो उनकी भी तबीयत बेटर होना शुरू हो गई थी। मामियों का बुखार उतर गया था, उनके बच्चों का उतर गया था। तो एक मामू की थोड़ी तबीयत रह गई थी ख़राब, उनमें थोड़ा बुखार था, लेकिन जो है ना हो वो भी बेटर हो रहे थे। हम लोग भी इस हिसाब से हमारी भी रिकवरी हो रही थी, लेकिन इसी 2 दिन के बाद फिर रात को मेरे साथ वही हुआ। अच्छा, मैं रात को जब सोने के लिए मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी है, तो लेकिन मेरे दिल पे ऐसे घबराहट हो और मेरा बाजू एक खिंचा जाए और वो ही डकार और वो ही हिचकी मुझे बार-बार आए। तो अच्छा, उसमें फिर मैंने क्या किया कि बार-बार मैंने अम्मी को भी ना बताया कि वो कहीं परेशान ना हो, तो मैं इस्त्री से गर्म कर कर के कपड़ा कभी रखूँ, कभी ये, कभी कुछ, कभी कोई कहवा बनाऊँ, कभी कोई मैं स्टमक का कोई मेडिसिन खाऊँ, को कुछ खाऊँ, लेकिन ना मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। और मेरे उतनी देर में अम्मी मुझे देखें कि ये क्या कर रही है, उन्हें पता चल गया, तो वो मेरे पास आई। फिर उन्होंने मुझे किया, मैं कहूँ मुझे कोई दम करें, मुझे सूरत लगा के दें, नानी माँ को कहें मुझे दम करें, कि मेरी इतनी हालत अपसेट हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा शदीद डिप्रेशन में भी चली गई कि बस जो है ना वो मेरे हाथों और पाँव से जान निकल रही है, और वो मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी और मेरा दिमाग फट रहा था और सर दर्द शदीद हो रहा था। कोशिश करूँ कि मुझे नींद आ जाए, मैं नींद आए तो मैं सोऊं, तो मुझे कुछ रिलैक्सेशन फ़ील हो, लेकिन मुझे वो रिलैक्सेशन का तो कोई एहसास ही नहीं होता था, और बस ऐसे जैसे कि बस अभी जो है ना बस आज आखिरी मेरी रात है। कभी कहूँ कि सबसे माफ़ियाँ माँग लूँ जिससे मैंने कोई जिनको मैंने कोई दुःख दिया है या परेशान किया है, माफ़ियाँ माँगूँ, तो मैं ताकि जो है ना आगे जाना है तो फिर ज़रा गुनाहों से जो है वो
फ्री होके जाऊँ। बस इसी तरह ही जो है ना, इतनी परेशानी से रात गुज़री, इतनी परेशानी, तो मेरी अम्मी ने कहा तुम्हें तो पसीने आ रहे हैं और तुम ठंडी हुई पड़ी हो, शायद तुम्हारा बीपी लो है। उन्होंने जब मेरा बीपी चेक किया तो मेरा बीपी तो बहुत हाई था, इतना ज़्यादा हाई था कि तकरीबन 190 190 और 110 था नीचे वाला, और मैं हार्ट बीट भी बहुत तेज़ थी, 100 के करीब थी। तो फिर वो अम्मी ने फ़ौरन मुझे एक बीपी लो करने की मेडिसिन दी, तो जिससे मुझे थोड़ा सा मैंने रिलैक्सेशन फ़ील किया, और इससे अगले रात मैं तो उस रात ठीक हो गई। अच्छा, तो जो चीज़ मुझे उस वक़्त फ़ायदेमंद हुई, मैंने पपीता डेली का, मैं ना एक पपीता ज़रूर खा लेती थी। एक पपीता खाने से ना, इससे मेरा मैदा बड़ा ही सेट रहा। और फिर ये जो रूहानी अमल है, नमाज़ें पढ़ने से और सूरह रहमान सुनने से मुझे बहुत ज़्यादा बेटरनेस फ़ील हुई। अच्छा, इसके बाद जो मेरी अम्मी है ना, उनकी तबीयत, उससे अगली रात उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनकी शुगर बहुत लो हो गई और बीपी बहुत हाई हो गया। फिर उनको भी उस हिसाब से मेडिसिन दी और वो भी अल्लाह का शुक्र है 12 बजे तक वो भी ठीक हो गए। फिर इस तरह हम लोग सारे रिकवर हो गए। तकरीबन मेरे भी 14 दिन आज पूरे हो गए हैं और मैं बिल्कुल फ़िट, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट फ़ील कर रही हूँ अपने आप को। लेकिन कुछ कमज़ोरी है, टाँगों में पेन है, कमर में पेन है और थोड़ी-सी कमज़ोरी फ़ील होती है। इसके लिए कुछ मैं सप्लीमेंट्स भी ले रही हूँ और कुछ ये नेचुरल जो है क़ुव्वत मुदाफ़त वाली चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी अम्मी भी ठीक हैं और मेरे बाकी फ़ैमिली मेम्बर्स भी ठीक हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ इस तरह के अलामात फ़ेस करें, तो कोशिश करें कि आप क़ुव्वत मुदाफ़त लें, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली चीज़ें लें। लेकिन इससे भी पहले, अगर आपको ये अलामात फ़ेस नहीं कर रहे, फिर भी आप इस तरह की चीज़ें लें, ताकि आप स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए, और ताकि इस तरह के वायरसेस आप पे अटैक ना करें। ये भी हकीकत है। मैं कुछ दिन पहले इंडिया की एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि अब वायरस है तो ज़रूर है, लेकिन जो है ना, इसमें पावर कम हो चुकी है। तो वो हमारे एरियाज़ में इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन ये है ज़रूर। इस बात पे बिलीव करें। ये जो समझते हैं कि वायरस नहीं है, तो ये वायरस है और ये अपने असरात भी छोड़ रहा है। इसमें जितनी एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं, उन्हें फ़ॉलो करें, प्लीज़ फ़ॉलो करें। और अपनी जान अगर आपको प्यारी है, अपने जान करीबी लोगों की जान प्यारी है, तो खुदारा एहतियाती तदाबीर को फ़ॉलो करें और जो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएँ। तो इंशाअल्लाह ये वायरस ख़त्म हो जाएगा और हम भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। तो मुझे आज की वीडियो इंशाअल्लाह आपके लिए इफ़ेक्टिव होगी, उम्मीद है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हों और उनको भी फ़ायदा मिले, और ताकि वो भी घर में अपना किस तरह इलाज कर सकते हैं वो भी कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।